काम करने के लिए भी हम उनको। तो समीर वानखेड़े जो बता रहे थे, देखिए ये एक प्रक्रिया होती है, जो भी पकड़ा जाता है उससे उसकी काउंसलिंग कराई जाती है और यही आर्यन खान और बाकी आरोपियों के साथ भी हुआ है। बहरहाल देखिए, मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर फैसला तो 20 अक्टूबर को आएगा, लेकिन जेल से छूटने के बाद क्या है आर्यन खान की प्लानिंग? एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े के सामने आर्यन ने क्या प्रतिज्ञा ली है, एक रिपोर्ट आप देखिए। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स लेने के आरोप में इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। खबरों के मुताबिक आर्यन खान जब एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में था तो एनसीबी में उसकी काउंसलिंग भी की गई थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपनी टीम के साथ हाल ही में आर्यन खान की काउंसलिंग की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान आर्यन ने समीर वानखेड़े से कहा, जेल से बाहर निकलने के बाद मैं गरीबों और कमजोरों की मदद करूंगा। मेरा वादा है कि अब कभी ऐसा कुछ गलत नहीं करूंगा जिससे मेरा नाम खराब हो। इसके बाद काउंसलिंग के अंत में आर्यन खान ने समीर वानखेड़े से कहा, मैं एक दिन ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा। खबर यह भी आई थी कि आर्यन ने करीब 10 मिनट तक अपने माता पिता शाहरुख और गौरी खान से बात की। पिछले साल कोरोना काल के दौरान ही जेल में वीडियो कॉल की व्यवस्था शुरू की गई, जिससे कैदी अपने घर वालों से बात कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर बात करते हुए भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। ड्रग्स कांड में पकड़े गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बेचैनी के साथ ही बेशुमार खौफ भी है। खूंखार बदमाशों के बीच आर्थर रोड जेल में रह रहा आर्यन जल्द से जल्द जेल से रिहा होना चाहता है। क्या 20 अक्टूबर को उसे जमानत मिल पाएगी? और हम आपको बता दें कि ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। आर्यन और दूसरे आरोपियों को न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया है, मगर यह जेल कोई मामूली जेल नहीं है, बल्कि देश की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। आर्यन खान से पहले भी इस जेल का बॉलीवुड कनेक्शन रहा है। क्या है इस जेल की भयंकर कहानी, वो आपको दिखा देते हैं। मुंबई की जिस आर्थर रोड जेल में आर्यन खान और ड्रग्स केस के दूसरे आरोपियों को रखा गया है, वो देश की सबसे खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती है, जिसमें और भी कई हाई प्रोफाइल कैदी बंद हैं। इस जेल का इतिहास काफी खतरनाक रहा है। अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई इस जेल की चार दीवारी के भीतर जो दुनिया है, उसे मुंबई का काला पानी कहा जाता है। ये जेल अक्सर खबरों में रही है क्योंकि देश की कई जानी मानी हस्तियां, कई हाई प्रोफाइल हस्तियां इस जेल की हवा खा चुकी हैं। इस जेल का इतिहास काफी भयंकर रहा है। ये जेल साल 1926 में अंग्रेजों ने बनाई थी। इसका सरकारी नाम सेंट्रल जेल है, लेकिन आर्थर रोड पर होने की वजह से ये आर्थर रोड जेल के नाम से मशहूर हो गई। मध्य मुंबई की 2 एकड़ जमीन में फैली आर्थर रोड जेल शहर की सबसे बड़ी और पुरानी जेल है। अंग्रेजों के दौर में इस जेल में आम आदमियों के साथ साथ गोरों के दमनकारी शासन के खिलाफ आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को भी रखा जाता था। जेल को खास बनाते हैं वे हाई प्रोफाइल लोग जो कि इसकी हवा खा चुके हैं। आर्थर रोड जेल में कई फिल्म स्टार, राजनेता, उद्योगपति, आतंकवादी और आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से ये जेल अक्सर खबरों में रही है, अक्सर चर्चा में रही है। शाहरुख के बेटे आर्यन खान से पहले भी आर्थर रोड जेल में बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां कैद रही हैं। 12 मार्च 1993 के मुंबई बम कांड का मुकदमा इसी जेल के भीतर बनाई गई विशेष टाडा अदालत में चलाया गया था। उसी मुकदमे के दौरान कई बार संजय दत्त इसी आर्थर रोड जेल में रहे, जहां आज आर्यन खान कैद है। फिल्म स्टार शाइनी आहूजा भी अपनी गिरफ्तारी के बाद इस जेल में सजा गुजार चुके हैं। जुलाई 2015 में नागपुर की जेल में फांसी दिए जाने से पहले मुंबई बम कांड का एक और दोषी याकूब मेमन इसी जेल में रहा। 26 जुलाई 2008 के मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकी अजमल कसाब को भी इसी जेल में रखा गया था। जेल की ही अदालत में उस पर मुकदमा चला और फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि फांसी देने के लिए कसाब को पुणे की अरवदा जेल ले जाया गया, क्योंकि आर्थर रोड जेल में फांसी दिए जाने का इंतजाम नहीं है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को भी सबसे पहले इसी जेल के अंडा सेल में रखा गया था। अंडा सेल आर्थर रोड जेल की हाई सिक्योरिटी सेल है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को भी इसी जेल के अंडा सेल में रखा गया था। मुंबई का खूंखार डॉन अरुण गौली भी कई बार इसी जेल की हवा खा चुका है।
महाराष्ट्र के दिग्गज नेता छगन भुजबल भी यहाँ की हवा खा चुके हैं और बड़े घोटाले का आरोपी तेलगी भी यहीं रहा था। शीना बोरा केस याद होगा आपको, जहाँ बेटी की हत्या के आरोप में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने भी इसी जेल में वक्त बिताया। इस जेल में अक्सर गैंग वॉर्स भी हुई हैं। जेल में बंद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन गैंग की लड़ाई में हत्याएं तक हुई हैं। यानी जिस जेल में शाहरुख खान का बेटा आर्यन बंद है, वो वाकई देश की सबसे भयंकर जेलों में से एक है। ऐसे आरोप लग चुके हैं कि जेल के भीतर पुराने दबंग कैदी नए आने वाले अमीर घराने के कैदियों को प्रताड़ित कर उनसे वसूली करते हैं। उनके घर वालों तक संदेश भिजवाकर लाखों रुपए मंगवाए जाते थे। हाल ही में एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के वकील ने अदालत से इसी तरह की शिकायत की है। भले ही इस जेल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल गई हो, लेकिन इस जेल के तौर तरीके अब भी बाबा आदम के जमाने के ही हैं। समझ लीजिए कि अगर किसी आरोपी को अदालत से जमानत मिलती है तो उसकी सूचना जेल में किसी ईमेल या फैक्स के जरिए नहीं आती है, बल्कि जमानत के कागजात को जेल के दरवाजे के बाहर लगे इस बेल बॉक्स में डालना होता है। दिन में 3 बार ये बेल बॉक्स खुलता है और कागज अंदर जाते हैं और उसके बाद उस कैदी की रिहाई होती है। आर्यन खान को भी इस जेल से तभी रिहा किया जाएगा जब उनकी जमानत के कागजात